कोरम की निशानदही काम आई ना इजलास का इल्तवा। PTI के तमाम हरबे नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान कुछ देर में हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर अरकान से हल्फ लेंगे। तैयारियां मुकम्मल। पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरखास्त पर गवर्नर को नुमाइंदा नामजद किया। इलेक्शन कमीशन ने भी पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा। बताया अरकान से हल्फ लेने की दरखास्त को संजीदगी से नहीं लिया गया। सेनेट इलेक्शन और हल्फ बर्दारी आईनी तकाजे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सेनेट नशस्तों पर इंतखाब कल होना है। The sitting is adjourned till 2 p.m. Thursday, 24 July. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशस्तों पर अरकान का हल्फ न हो सका। इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने कोरम की निशानदेही की। गिनती पर अरकान पूरे ना निकले। घंटियां बजाने पर भी ना आए। स्पीकर ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव। तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का फैसला पार्लिमानी पार्टी के इजलास में किया। अरकान को असेंबली हॉल में ना जाने की हिदायत की। सिर्फ 4 अरकान शरीक हुए। वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं सीटें ऑपोजिशन को देने पर अरकान असेंबली बहुत नाराज हैं। सियासी नाबालिग 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं। गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन बुला लेते हैं। ये असेंबली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असेंबली में जो हुआ ये कहाँ की जमहूरियत है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की तनकीद। कहा PTI को समझ नहीं आता किसको लीडर माने। बगैर इलेक्शन के इंतखाब होने से अच्छा पैगाम जाता। मुंतखब अरकान को हल्फ से रोकना शर्मनाक अमल। सूबाई हुकूमत ने फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। आईनी जिम्मेदारी में रुकावट डालकर खुद को बेनकाब किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा जमहूरियत की हुर्मत को पामाल नहीं होने देंगे। एडवोकेट जनरल का कहना है वज़ीर आला ने इजलास तलब करके आईनी जिम्मेदारी पूरी की। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी करना कानूनी अमल है। जो भी हो रहा है वो बानी के अहकामात पर हो रहा है। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। कागजात वापस ना लेने से हमें नुकसान हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन से इत्तेहाद सिर्फ सेनेट इंतखाबात तक है। फैसला किया इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। सूबे की तारीख में पहली बार इतना अच्छा फैसला हुआ। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी के लिए ऑपोजिशन की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म। सूबाई हुकूमत ने हतमी जवाब नहीं दिया। ऑपोजिशन की आइंदा के लाए अमल पर मुशावरत। PTI के नाराज उम्मीदवार मौक़िफ़ पर कायम। सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने पर डट गए। आइंदा का लाए अमल क्या होगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अली अमीन गंडापुर सदारत करेंगे। पंजाब में भी सेनेट की एक नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और आज़ाद उम्मीदवार खतीजा सिद्दीकी में मुकाबला होगा। नशस्त नून लीग के प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बायस खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का शेड्यूल तब्दील कर दिया। 9 के बजाय 11 बजे पोलिंग शुरू होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरकारी दौरे पर काबुल पहुंच गए। अफगान नायब वज़ीर दाखिला मौलवी मोहम्मद नबी उमरी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। मालागंज में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 9 ख़वारिज हलाक, 9 गिरफ्तार। दहशतगर्दों में गैर मुल्की भी शामिल। कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन 3 दिन जारी रहा। बलूचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और फितना हिंदुस्तान का झंडा बरामद। पिकनिक आखिरी सफर बन गई। कराची से किंजर झील जाने वाली बस को हादसा। 6 अफराद जाँ बहक, 5 का ताल्लुक एक ही मोहल्ले से था। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम, हर आंख अश्कबार। औरंगी टाउन के रहायशी दोस्त मिलकर पिकनिक पर गए थे। बस ठट्टा बाईपास के करीब खाई में जा गिरी। कराची में टैंकर गर्दी ना रुकी। काला पुल के करीब वाटर टैंकर ने 2 भाइयों को कुचल दिया। दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार।
पीपल्स पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों से जमीन निकल जाएगी, एमक्यूएम की वार्निंग। धरना देने का इंदिया। हैदराबाद को आफत ज़दा करार देकर 1 साल तक टैक्स छूट देने का मुतालबा। 7 के अफसरान की कराची में तैनाती की मजम्मत। मखदूश इमारतों के केस में वजीर बल्दियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर जोर। फारूक सत्तार बोले, बेहतरी के लिए काफ़ी वक्त दिया, अब संजीदगी से अवाम में जाने का सोच रहे हैं। क्या नंबर प्लेटों की आड़ में लोगों को लूटना अजरक की तौहीन नहीं? पढ़ोगे तो बढ़ोगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फरोग तालीम के लिए मुनफरिद मंसूबा। पंजाब में स्कूल ऑन व्हील्स और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। स्कूल इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाए जाएंगे, छत पर सोलर पैनल होंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ सदर मुमलिकत से रहम की अपील की तैयारी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी की सदा पर पिम्स अस्पताल ने मुजरिम के तिबी और नफ्सियाती मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। तिबी बोर्ड का पहला इजलास कल होगा। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल की जाने वाली लड़की के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का मुतालबा। कहा, इस्लाम किसी सूरत गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त नहीं देता। दहशत गर्दी की अदालत में मुकदमा चलाकर मुजरिमों को उसी अंदाज में सजा दी जाए। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी सड़कों पर निकलाई। लाहौर, बहावलपुर, DI खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियां। मुजाहरीन का महंगाई में कमी लाने के लिए फौरी इकदामात उठाने का मुतालबा। हुकूमती इकदामात बेकार, चीनी की कीमतें कम ना हुई। रावलपिंडी, लाहौर और कराची में फी किलो नर्ख 180 से 200 रुपए फी किलो। सरकारी रेट पर चीनी की सप्लाई नहीं मिल रही, दुकानदारों का शिकवा। अवाम को हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। गजा के इमदादी कैंप मक्तल बन गए। इमदाद की तकसीम के दौरान मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 300 से जायद जख्मी। 24 घंटों में 130 शहादतें। फ्रीडम फ्लोटिला की एक और किश्ती गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए सिसिली से रवाना। बांग्लादेश में पहला मैच बैटर्स के लिए इम्तिहान बन गया। पहले T20 में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन डगमगा गई। टॉप ऑर्डर नाकाम। साइम 6, हारिस 4 पर आउट। हसन नवाज ने खाता भी ना खोला। कप्तान सलमान और मोहम्मद नवाज 3-3 रन्स बना सके। भारत नफरत की आग को खेल के मैदान में ले आया। भारतीय लेजेंड शाहिद आफरीदी से खौफजदा। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इंकार पर आज का मैच मनसूख। इवेंट के दीगर मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे।